morning, students. Myself, Surjit Pal, trained teacher from Nariyalwadi Hindi School number 2. As you all know, I'm the subject teacher for mathematics, and today also I'm going to teach you the same subject, that is mathematics. But before starting today's lesson, let me give you some information about today. As you must be knowing, today is Monday and today's date is 7th September 2020. So students, before starting today's lesson, I want to show you something. So everybody, please look at my screen. I'm going to share my screen with you all. Yes, students. Can you see my screen? Yes. This is my screen and I'm showing something on the screen. Can you see all? What is on the screen? स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? हाँ सर, बिस्किट दिख रहा है। Parle-G biscuit is this. Very good. And I'm going to know something more. Oh, this is also a biscuit, right? This is also a biscuit. Okay. But can you see the difference between these two biscuits? ये दोनों बिस्किट्स में कुछ डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? इस बिस्किट का शेप और इस बिस्किट का शेप में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो पहला बिस्किट का जो शेप है वो कौन सा शेप कहते हैं उसे आपको पता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? आर्यन सर, मैंने। नाम बताओ बेटा। आर्यन। आर्यन, वेरी गुड आर्यन। सो ये जो पार्ले बिस्किट का शेप है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। और दूसरा जो बिस्किट का शेप है वो कौन सा शेप है? स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर दे रहे हो आप लोग। अब मैं आप लोगों को दो और कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। ये बिस्किट भी आपने देखा ही होगा। ये कौन सा बिस्किट है? गुड डे। वेरी गुड। इसका शेप सर्कल। वेरी गुड, आपको तो पता है ये सर्कल है। और ये भी कुछ है, ये देख के क्या चीज है? लड्डू देख के मुंह में क्या आ जाते हैं? लड्डू देख के मुंह में क्या आता है? पानी। वेरी गुड, आप सबको मुंह में पानी आ गया? हाँ, ठीक है। तो ये लड्डू, यहाँ पे हमने पहले गुड डे बिस्किट का शेप आपने बता दिया, सर्कल है, सर्कुलर शेप है। लड्डू का शेप क्या होता है आपको पता है? सर्कल। लड्डू भी सर्कल है। अच्छा, पार्ले जी बिस्किट जब हाथ में लेते हो और लड्डू हाथ में लेते हो, दोनों का शेप सेम होता है क्या? नहीं। तो बिस्किट जो है, गुड डे बिस्किट जो है, उसका शेप को तो आपने सर्कल कह दिया, क्या लड्डू के शेप को भी सर्कल कह सकते हैं? नहीं कह सकते लड्डू, क्योंकि लड्डू सर्कल नहीं होता। लड्डू क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक गुड डे बिस्किट देखा, वो हमारा जो सर्कल के शेप में है। क्या इसके अलावा भी कोई चीजें होती है जो सर्कल के शेप होती है? ये सब चीजें क्या है? ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, देन सर्कल, ये जो लड्डू का शेप है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो शेप्स है इनको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप्स। हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में शेप्स के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। मैं आप लोगों को सर्कल के कुछ और, यहाँ पे बिस्किट आपने देखा, अभी कुछ और भी चीजें दिखा रहा हूँ। ये जो देख रहे हो ये क्या है? कॉइन। वेरी गुड, कॉइन। ये कॉइन भी कौन से शेप का है? सर्कल। इसके अलावा सर्कल के शेप का कुछ और दिख रहा है हमको, क्या है ये? क्लॉक। घड़ी। ये वॉल क्लॉक है। और हम जो हैंड रिस्ट वॉच पहनते हैं वो भी सर्कल के शेप का ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और है क्या सर्कल के शेप में? अरे ये भी कुछ दिख रहा है, ये क्या चीज है? सीढ़ी का शेप कौन सा शेप होता है? सर्कल। वेरी गुड। और एक हम कुछ आपको मजेदार चीज दिखाने जा रहे हैं, जिसको देख के आप लोगों को मजा आ जाएगा। इसको देखे हो? यस। ये क्या है? इसको हम कहते हैं जायंट व्हील।
जैंट व्हील, और इस पे बैठ के हम लोग क्या करते हैं, मजे करते हैं ना, बहुत मजा आता है। तो ये जो जैंट व्हील है इसका भी शेप कौन सा शेप है? सर्कल। सर्कल। आपको कुछ और दिखाएगा। ये सारे शेप्स को हम ज्योमेट्रिकल शेप में, कौन सा शेप है? सर्कल का शेप है, ठीक है। अब आपको कुछ और दिखा रहे हैं। ये हमने लिखा है कुछ, क्या लिखा है? स्फीयर। स्फीयर। अब हम क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। हेलो, आपस में बातें मत करो, जरा ध्यान से सुनो। हमने आपको सर्कल का शेप बता दिया, हमने इसके पहले आपको गुड्डे बिस्किट और लड्डू दिखाया था। लड्डू याद है ना? लड्डू का शेप पूछा था, सर्कल और लड्डू का शेप क्या सेम होता है? नहीं। यहाँ पे हम आपको कुछ और दिखा रहे हैं। ये क्या है? मून। मून कहाँ पर है? कहाँ पर होता है मून? स्काई। स्काई में। तो मून का शेप आप देखते हो, कौन सा शेप दिखता है आपको? मून का शेप सर्कल। सर्कल दिखता है ना? लेकिन क्या वो सच में सर्कल होता है? उसका शेप हमें जो हम जब अर्थ पर से उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको वो सर्कुलर दिखता है, बट एक्चुअली वो सर्कुलर शेप नहीं होता है। उसका शेप, उस शेप का नाम कुछ और होता है। मून और लड्डू का शेप सेम होता है, और उसी तरह से हमारा अर्थ है वह भी उसी शेप का है। ये देखो, अर्थ का तो हमको स्कूल में हमने, आप लोगों ने देखा होगा, इसको कहते हैं ग्लोब। कौन सा ग्लोब है? अर्थ का ग्लोब है। ये आप सबने देखा है? यस सर। हाँ, तो ये इस शेप को हम सर्कल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर्कल का शेप प्लेन होता है, जैसे बिस्किट है, सीढ़ी है, उस तरह से होता है। यह जो शेप है, यह इसके अलावा कुछ और भी हमको इस तरह से दिखता है। ये क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल का शेप और कॉइन और बिस्किट, कुकी बिस्किट का शेप सेम होता है? नहीं, ये शेप थोड़े डिफरेंट है। और सॉरी, मैं जरा सा आगे बढ़ गया। ये जो शेप्स होते हैं ना बच्चों, इस शेप को हमने यहाँ पे जो ऊपर पहले लिख दिया था आपको, स्फीयर। इसको हम कहते हैं स्फीयर। क्या कहते हैं? स्फीयर। हाँ, लड्डू और मून, और जो हम क्रिकेट का बॉल खेलते हैं वो बॉल, और ये सब जो शेप होते हैं सर्कल नहीं होते हैं, ये स्फेरिकल से शेप होते हैं। तो ठीक है, तो हमने देख लिया पे सर्कल और स्फीयर, दोनों शेप्स के बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया। अब मैं आप लोगों को आपका मैथमेटिक्स के बुक में चैप्टर नंबर 7 जो कि सर्कल है, इस चैप्टर को हम करने जा रहे हैं आज, और इसमें हम सर्कल के बारे में क्या क्या सीखने जा रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो व्हाट विल वी लर्न टुडे? आज हम लोग क्या सीखेंगे यह सब देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सर्कल क्या है। आपने देखा बिस्किट, सीढ़ी या और मून भी जो हमको दिखता है सर्कल, सर्कल का शेप का दिखता है, एक्चुअली वो सर्कल नहीं होता है, वो स्फीयर होता है, स्फेरिकल शेप होता है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले आज सीखेंगे कि व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या है। उसके बाद सर्कल के पार्ट्स होते हैं, सर्कल के 3 पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर। तो सर्कल के 3 पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कंपास। तो कंपास का यूज करके सर्कल कैसे ड्रॉ किया जा सकता है यह हम आज के लेसन में सीखेंगे। और उसके बाद में हम 4th पॉइंट सीखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो रेडियस होता है और जो डायमीटर होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है यह हम आज के लेसन में सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम। पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ कि सर्कल कैसा दिखता है। देखो, यह है सर्कल। सर्कल आप सब देख रहे हो? यस सर। यहाँ पे हमको यह जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के बीच में एक डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का। यस सर। तो ये हर एक सर्कल का के बीच में ये ऐसा डॉट आपको दिखेगा जब भी सर्कल के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब इनको क्या कहते हैं? सेंटर। ये जो 2 पार्ट है सर्कल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसमें जो बीच का ये जो डॉट है इसको हम सर्कल का सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। और ये जो आउटर पार्ट जो आपको जो दिख रहा है, राउंड शेप का जो आउटर पार्ट दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं पता है आपको? मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस।
क्या कहते हैं? circumference, सर्कमफेरेंस। तो ये है, ये एक सर्कल है। सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर्कल का सेंटर। जब तक हमको सेंटर नहीं पता होगा तब तक हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सर्कल का सेंटर और उसके बाद जो आउटर राउंड शेप होता है उसको हम कहते हैं सर्कल का सर्कमफेरेंस। ओके, समझ में आ गया आपको बच्चों? yes sir, हाँ, तो यहाँ पे सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बता सकते हो? center, circumference, ओके, सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। circle center, ठीक है, चलो हम अब नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे देखते हैं हम। रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट जो है यही इसी को सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट जो है ये इस अब सर्कल बन गया। इस सर्कल का यह जो है सेंटर है। ठीक है, अब हमको जानना, अब इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि सर्कल का रेडियस क्या होता है। देखो, ये जो पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं तो लाइन किस तरह ड्रॉ होगी? सबसे पहले हाँ, ये हम बता दें कि सर्कल, ये जो सर्कल का सेंटर को हम एक नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया O। अब हम सर्कल के सेंटर O से इसके सर्कमफेरेंस तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, देख रहे हो आप लोग? yes sir, देख रहे हो? सेंटर से सेंटर के सर्कल से सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करने वाली यह जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसी को हम कहते हैं सर्कल का रेडियस। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया Q। जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट Q। तो हमको यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए, सर्कल का सेंटर O एंड सेंटर सर्कमफेरेंस को टच करने वाला यह पॉइंट Q। तो यह जो है एक लाइन सेगमेंट है। इस सेगमेंट का नाम है OQ और यह लाइन सेगमेंट OQ इस सर्कल का क्या है? रेडियस। इस सर्कल में हमने यहाँ पे लिखा है रेडियाई। देखो, ऊपर हमने लिखा है रेडियस और यहाँ पर हमने लिखा है रेडियाई। तो रेडियस और रेडियाई का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। रेडियस सिंगुलर होता है और रेडियाई प्लूरल होता है। ये हमने रेडियाई इसलिए लिखा है क्योंकि एक सर्कल में क्या सिर्फ एक ही, यहाँ पे हमने एक रेडियस ड्रॉ किया है, आप लोग देख रहे हो। तो इस सर्कल के ऐसे और रेडियस हो सकते हैं क्या? इस सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, बता सकते हो आप लोग? 4 रेडियस। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने एक रेडियस ड्रॉ किया। इसके अलावा भी कोई रेडियस हो सकता है? देखते हैं। yes, सबसे पहले इस रेडियस को हमने नाम दे दिया रेडियस OQ। अब एक और ट्राई करते हैं कि एक और रेडियस। तो हमने यहाँ से O से यहाँ पर सर्कमफेरेंस को टच करने वाला ये किया और जहाँ पे टच करेंगे उसको हम नाम दे देंगे। यहाँ पे हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया हमने इस पॉइंट को? P। तो यह हमारा रेडियस क्या उनसा बन गया। इस रेडियस का नाम क्या होगा? रेडियस क्या है? OR, OR। यह R है, आप लोगों को पूरा दिखाई नहीं दे रहा है शायद, लेकिन यह R है। इसको मैं नीचे लेता हूँ। क्लियर आ रहा है? यह बच्चों यह R लिखा है हमने, तो यह रेडियस OR हो गया। इसमें हम एक और रेडियस ड्रॉ करने को ट्राई करेंगे। देखो, यहाँ पे हमने फिर से एक और रेडियस ड्रॉ किया और ये जिस पॉइंट पे टच किया उसको हमने नाम दे दिया S। तो यह हो गया हमारा रेडियस OS, इसके अलावा और रेडियस हो सकता है क्या इसका? yes, यस। तो चलो एक और रेडियस हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक और रेडियस ड्रॉ किया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया T। तो इस रेडियस का नाम क्या होगा? OT, रेडियस OT। ओके, OT। ये देख रहे हैं, हम इस सर्कल में इस तरह से जितने चाहे उतने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। और कितने रेडियस हो सकते हैं सर्कल के? तो हम यह कह सकते हैं कि रेडियस के एक सर्कल के असल मतलब अनकाउंटेबल जितने रेडियस हो सकते हैं। आप जितना चाहोगे उतना रेडियस इस सर्कल का ड्रॉ कर सकते हो। ओके,
हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर देखने पे हमको समझ में आएगी कि हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच करते हुए यह लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने रेडियस है ना सर्कल के, ये सभी रेडियस का लेंथ जो है सेम होता है। यहाँ पे हमने लिखा है ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑफ द सेम लेंथ। मतलब सर्कल के रेडियाई मतलब रेडियस, अगर सिंगल है तो रेडियस और डबल है तो रेडियाई हो जाता है, प्लूरल होता है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑफ द सेम लेंथ। इस लाइन का सेंटेंस का मीनिंग है कि सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं ना, सबका लेंथ इक्वल होता है। क्या बोला तुमने अभी? सर्कल के सभी रेडियस का लेंथ क्या होता है? इक्वल। इक्वल होता है, वो सभी सेम लेंथ के होते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि सर्कल में हम कितना रेडियस कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ रेडियस वी कैन ड्रॉ इन अ सर्कल, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑल द रेडियस, जितने भी रेडियस है, ऑल द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर ऑफ द सेम लेंथ। दैट मींस देयर मेजरमेंट इज इक्वल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सभी लोगों को समझ में आ गया? यस सर। हाँ, क्या सर्कल में अगर 4 रेडियस है तो चारों का लेंथ कैसा होगा? सेम होगा। सेम होगा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे रेडियस का लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं? लेंथ हम किससे मेजर करते हैं? स्केल से। स्केल से। तो हम जो स्मॉल स्केल यूज करते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर हम मेजर करें, इस रेडियस को अगर हम मेजर करें और यह हमको स्केल पे 5 सेंटीमीटर आता है, यानी इस सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे सबका लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगा। अंडरस्टूड? यस। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। अब आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? थर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, हमने पहला सर्कल। अब तक हमने सर्कल के 3 पार्ट्स देख लिए। सबसे पहले सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल में सेंटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, वो हमने देख लिया। अब हम चौथा सीखेंगे कॉर्ड्स। सर्कल में कॉर्ड्स क्या होता है। तो देखो यह एक सर्कल है, इसका सेंटर और सर्कमफेरेंस हमें दिख रहा है। ठीक है, हमने अभी रेडियस देखा, रेडियस हमने ड्रॉ किया कैसे? रेडियस हमने ड्रॉ किया था सेंटर के सर्कल से उसके सर्कमफेरेंस को टच करने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ किया था जिसको हमने रेडियस कहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे और किसी और प्रकार से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक टच करे। तो ये देखो हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह से। यह जो लाइन है यह सेंटर के सर्कल से नहीं जा रही है। ठीक है, यह क्या कर रही है लाइन, यह लाइन हमने जो ड्रॉ किया सर्कल के सर्कमफेरेंस को यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है। जहाँ पे टच कर रही है उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यह जो लाइन है, यह जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल को के सर्कमफेरेंस को पॉइंट ए और पॉइंट बी को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। देख रहे हो आप सभी लोग? यस सर। तो ये जो लाइन है, तो कोई भी लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करती हुई है, लाइन ड्रॉ होती है, इस लाइन को हम सर्कल का कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सर्कल का कॉर्ड। तो ऐसे कितने ड्रॉ कर सकते हैं? देखो हमने यहाँ पे, अब हम ये कह रहे हैं यह है कॉर्ड। यह सबसे पहला हमने कॉर्ड किया, कॉर्ड ए बी। ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। तो सर्कल के सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स ए और बी को कनेक्ट कर रही है, तो यह हो गया हमारा कॉर्ड ए बी। इसके बाद में देखते हैं एक और कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। हमने नीचे की तरफ एक कॉर्ड ड्रॉ किया है और इसको हमने नाम दे दिया सी एंड डी। तो यह जो कॉर्ड है यह सर्कल के सर्कमफेरेंस को पॉइंट सी और डी को कनेक्ट कर रही है। तो इस कॉर्ड का नाम क्या होगा? इस कॉर्ड का नाम सी डी। यह हो गया हमारा कॉर्ड सी डी। इसके अलावा और भी कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या इस सर्कल में? यस। देखो यस, हम कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने वहां पे बहुत सारे रेडियस ड्रॉ किया, वैसे हम यहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने एक तीसरा कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। इस कॉर्ड में ये जो 2 पॉइंट्स जिस पॉइंट्स को टच कर रही है यह कॉर्ड, उसको हमने नाम दे दिया ई एफ। तो यह हो गया हमारा कॉर्ड ई एफ। चलो एक और कॉर्ड हम आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहे हैं।
एक नीचे की तरफ एक नया कॉर्ड आ गया, इस कॉर्ड को हमने नाम दे दिया कॉर्ड जी एच। H. दो पॉइंट, यह जो कॉर्ड है यह सर्कल के सर्कमफ्रेंस को पॉइंट जी और पॉइंट एच को कनेक्ट कर रही है, तो इसका नाम हो गया कॉर्ड जी एच। H. अब ये देखो इस तरह से जो हम यहाँ पे कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ठीक बीच में मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस कॉर्ड को सभी लोग जरा बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इस कॉर्ड को जरा देखना, यह कॉर्ड सर्कल के ठीक बीच में है, जो कि सर्कल के सेंटर को टच करते हुए जा रही है। देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. अब यहाँ पे आप लोगों को इस कॉर्ड को सबसे पहले नाम, यहाँ पे हमने पॉइंट एम दे दिया, पॉइंट एन दे दिया, तो इस कॉर्ड का नाम क्या हो गया? Amen. कॉर्ड एम एन। अच्छा बच्चों, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखो इसको। ये हमने यहाँ पे टोटल 5 कॉर्ड्स ड्रॉ किया है, ऐसे हम जितना चाहे उतने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल के कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं? तो अनकाउंटेबल, उसको हम नंबर उसको काउंट नहीं कर सकते, इतने कॉर्ड्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये जो हमने 5 कॉर्ड्स यहाँ पे ड्रॉ किए, इसमें आपको सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा दिख रहा है? P and F. कौन सा कॉर्ड सबसे बड़ा दिख रहा है? M N के ऊपर. एम और एन। तो इसमें सर्कल में 5 कॉर्ड्स में हमको सबसे बड़ा कॉर्ड एम एन दिख रहा है। इस कॉर्ड की विशेषता क्या है? इसका विशेषता यह है कि यह कॉर्ड सेंटर सर्कल के सेंटर से होकर जा रही है। देख रहे हो? तो सर्कल के कॉर्ड्स में, सर्कल में हम एनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, और उन कॉर्ड्स में सभी कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होती है क्या? कॉर्ड्स की, यहाँ पे हमने इतने कॉर्ड्स ड्रॉ किए, सबका लेंथ इक्वल है क्या? No. नहीं। तो एक ही सर्कल के अलग अलग कॉर्ड्स के लेंथ जो है अलग अलग होते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो कौन सा होता है? जो कि सर्कल के सेंटर से होकर जाता है। जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं एम एन, जो कि सर्कल के सेंटर से होकर जा रहा है, यह कॉर्ड, इस कॉर्ड का लेंथ बाकी सभी कॉर्ड्स के से बड़ा है और सबसे बड़ा है। सो द ग्रेटेस्ट chord of a circle is the one which passes through its center. Okay, तो सबसे बड़ा chord वो होता है सर्कल का जो कि सर्कल के सेंटर से होकर जाता है। अच्छा, सर्कल के सेंटर से होकर जाने वाले chords कितने हो सकते हैं, बता सकते हो? सर्कल के सेंटर से होकर हम कितने chords, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यह हमारा 5वां पॉइंट है जो कि हम लर्न करने जा रहे हैं। डायमीटर, डायमीटर क्या होता है हम दिखा रहे हैं। हमने वहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाया था कॉर्ड, यह जो कॉर्ड एम एन है जो कि सर्कल के सेंटर से होकर जा रहा है, इस कॉर्ड को हम सर्कल का डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। देखो सर्कल का सेंटर वो है, और हमने सर्कल के ऊपर जाने वाला यह कॉर्ड, हेलो सर. ये जो कॉर्ड है दिख रहा है? हेलो सर. इस कॉर्ड को हमने नाम दे दिया कॉर्ड एम एन। इसी कॉर्ड को हम सर्कल का डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? हेलो बच्चों, इस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं सर्कल का? डायमीटर। डायमीटर, तो ये सर्कल का डायमीटर है। तो सर्कल का डायमीटर क्या होता है? सर्कल का डायमीटर एक कॉर्ड होता है जो कि सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है, सर्कल के सेंटर से होकर पास होता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें और सर्कल के यहाँ पे हमने एक डायमीटर दिखाया है, ऐसे और डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम सर्कल का? हेलो, ऐसे और डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं क्या जो कि सर्कल के सेंटर से होकर गुजरे? देखो हमने यहाँ पे आपको डायमीटर बताने जा रहा हूँ। एक डायमीटर हमने देख लिया है, यार डायमीटर एम एन है। ऐसे हम अनेकों डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सर्कल के सेंटर से पास होते हो। यहाँ पर हमने एक और डायमीटर ड्रॉ किया, इस डायमीटर का नाम है डायमीटर सी डी। तो 2 डायमीटर सर्कल के हो गए। और डायमीटर हो सकते हैं ना सर्कल के? हाँ।
हमने एक और डायमीटर ड्रॉ कर दिया जो कि सर्कल के सेंटर से होकर पास हो रहा है। तो यह इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ई एंड एफ, जहाँ पे जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है। तो यह भी एक डायमीटर हो गया, डायमीटर ई एफ। इसके अलावा और डायमीटर ड्रॉ किया जा सकता है क्या? देखो ये देखो एक हो सकता है सर, हो सकता है। जी एच, तो यह हो गया हमारा डायमीटर जी एच। ठीक है, तो ऐसे हम सर्कल के कितने डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं? अनेक को ड्रॉ कर सकते हैं। मींस हम उसको काउंट नहीं कर सकते इतने डायमीटर एक सर्कल के हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे जितने भी डायमीटर है इन सभी का लेंथ इक्वल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के सर्कल को टच कर रहे हैं जो कि सेंटर से होकर जा रहे हैं। ये सारे डायमीटर सर्कल के यहाँ पे हमने कितने डायमीटर्स दिखाए हैं? 4 डायमीटर्स दिखाए हैं। ठीक है, ये सारे डायमीटर्स का लेंथ जो है इक्वल होता है, ये सारे डायमीटर्स सेम लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है ऑल द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ द सेम लेंथ। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि सर्कल के सभी डायमीटर्स का लेंथ सेम होता है। दैट मींस सर्कल के सभी डायमीटर्स का लेंथ इक्वल होता है। तो हम अगर स्केल लेके इसको मेजर करें, GH, डायमीटर MN, डायमीटर CD, डायमीटर GH, डायमीटर EF, अगर हम स्केल से मेजर करेंगे तो इन सभी का लेंथ हमको इक्वल मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? सर यहाँ पे अब तक 5 चीजें सीखते हैं सर्कल के पार्ट्स को। सबसे पहले सर्कल का सेंटर जो कि ठीक बीच में होता है। उसके बाद में जो आउटर गोला होता है उसको हम सर्कल का क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। उसके बाद सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस को टच करने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? रेडियस। उसके बाद सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन हमने देखा था, जिसको हमने कहा क्या देखा, उसको हम उसको कहते हैं कॉर्ड। और सर्कल के कॉर्ड में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है? जो कि सर्कल के सेंटर से पास होता है। जैसे यहाँ पे कॉर्ड MN है, कॉर्ड CD है, ये सारे कॉर्ड्स हैं जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो इन कॉर्ड्स को हम कहते हैं डायमीटर्स, सर्कल के डायमीटर्स। तो हमने देखा सर्कल का रेडियस, सर्कल के रेडियस के बारे में हमने देखा कि सर्कल के में कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? अनेकों। एनी नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। लेकिन सर्कल में हम बहुत से रेडियस, चाहे जितना रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उनके लेंथ के बारे में हमने बताया था। सभी रेडियस के लेंथ क्या होते हैं? एक ही सर्कल के सभी रेडियस के लेंथ क्या होते हैं? लेंथ हमने बताया था, रेडियस का लेंथ जो है सर्कल के, एक ही सर्कल के चाहे जितने रेडियस आप ड्रॉ करो, सभी रेडियस के लेंथ क्या होते हैं? सेम, इक्वल होते हैं। सभी सर्कल के, एक ही सर्कल के सभी रेडियस के लेंथ इक्वल होते हैं। और उसके बाद हमने कॉर्ड देखा था, तो कॉर्ड में देखा था कि कॉर्ड छोटे बड़े होते हैं। तो यानी कॉर्ड्स के लेंथ इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है जिसको कि हम कहते हैं डायमीटर, तो सर्कल के बहुत से डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन चाहे जितने डायमीटर ड्रॉ करें, सभी डायमीटर्स के लेंथ इक्वल होते हैं। सर्कल का रेडियस, चाहे जितना रेडियस ड्रॉ करो, सभी के लेंथ इक्वल होंगे। उसी तरह से सर्कल के रेडियस और डायमीटर्स जितना चाहे उतना ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हर एक डायमीटर का लेंथ इक्वल होता है, सेम होता है। वेरी गुड। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या देखते हैं, हाउ टू ड्रॉ सर्कल। अब हम यहाँ पे हाउ टू ड्रॉ सर्कल, सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है यह हम सीखने जा रहे हैं। ड्रॉ करने के लिए टू ड्रॉ सर्कल वी नीड यानी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले ये चाहिए। ये क्या चीज होता है? इसको, ये हमारे सबके पास कंपास होता है ना, कंपास होता है सबके पास। हेलो, जस्ट मोमेंट बच्चों, कंपास, एक मिनट।
कंपास। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए तो मैं बता रहा था, ये जो है ये आप सबने देखा है, हाँ सर। ये कहाँ होता है? आपके पास है क्या? यस सर। हाँ, ये आपका आपके कंपास बॉक्स में या जो आपने देखा इंस्ट्रूमेंट, इसको क्या कहते हैं पता है? इसी को हम कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं इसको? कंपास। तो इसी एक कंपास जिस बॉक्स में रहता है उसी को हम कहते हैं कंपास बॉक्स। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए रहता है एक कंपास, और साथ में कंपास के साथ में यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पेंसिल। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास और पेंसिल चाहिए रहता है। और किसी चीज की जरूरत होती है क्या सर्कल ड्रॉ करने के लिए? हाँ, स्केल। ठीक है, हमारे पास अगर कंपास पेंसिल और स्केल है तो हमको कोई अगर सर्कल ड्रॉ करने के लिए कहे तो हम सर्कल बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ कंपास और पेंसिल की सहायता से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई कहे रेडियस का मेजरमेंट दिए दे और कहे 3 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमको अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें स्केल भी चाहिए रहेगा, और इन तीनों की सहायता से हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। सर्कल। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो। इस वीडियो में क्या दिख रहा है आप लोगों को? कुछ दिख रहा है? लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। कंपास, उसमें एक पेंसिल लगी हुई है और साथ में स्केल है। पेन। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मैं आपको वीडियो ऑन करता हूँ, यहाँ पर यह स्केल है, स्केल और एक कंपास। सबसे पहले ध्यान से देखो, स्केल पे हमको क्या दिखता है? नंबर्स लिखे हुए होते हैं। एक से 0 से, यहाँ पे सबसे पहली लाइन है, यहाँ पे लिखा है सीएम। सीएम मीन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके पूरा 15 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो होता है स्केल में, सबसे पहले 0, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखा होता है। तो जस्ट अ मोमेंट, हाँ, तो 0 से 1 वहां पे नीचे सीएम लिखा था, मतलब 0 से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस तरह से स्केल होता है। और यह जो है हमारा कंपास है। कंपास में एक तरफ जो है मेटल का पॉइंटेड एकदम पार्ट होता है सुई के जैसा, दूसरी तरफ हम पेंसिल अपना फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इसको तो सभी लोग देखे होंगे। यस सर। चलो देखो हम इसकी सहायता से सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। हम जो पॉइंट होता है उसको एक जगह पे फिक्स करते हैं पेज पे, और इस तरह से अपने कंपास को घुमाते हैं, और घुमाते हैं तो क्या बन जाता है? ये यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। तो देखिए कितना इजी है, कंपास की सहायता से सर्कल ड्रॉ करना कितना इजी है। सर्कल के एक साइड में पेंसिल, दूसरी साइड में पॉइंटेड मेटल होता है, उसको रखते हैं। जहां पे रखते हैं उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर दिया। ये तो बीच में जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमने मेटल को रखना था, पॉइंट को रखना था, उसको हम कहते हैं सेंटर। और जो बाहर का हमने राउंड शेप ड्रॉ कर दिया उसको क्या कहते हैं? सर्कल का सर्कमफेरेंस। ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम इस स्केल से इस सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं। देख लो, ये क्या हो गया? सर्कल का रेडियस हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमको एक पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे तो हम उस सर्कल का रेडियस का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कंपास की सहायता, कंपास और पेंसिल की सहायता से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और स्केल से हम इस रेडियस का मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि इस सर्कल का रेडियस का लेंथ कितना है। तो यहाँ पर हम अभी मेजर नहीं करेंगे, हम सिर्फ सर्कल ड्रॉ करना सीख लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर
हम सर्कल का वहां पे हमने जो सर्कल ड्रॉ किया, हमने बस अपना कंपास लिया, उसमें पेंसिल लगाया और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। वहां पे हमने रेडियस का मेजरमेंट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कहे कि आप 3 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर, तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हम स्केल लेते हैं, स्केल में जो पॉइंटेड पार्ट होता है अपने कंपास का, उसको हम 0 मार्क पर रखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे 0 से जितना सेंटीमीटर का भी रेडियस कहा जाएगा, उतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम पेंसिल और पॉइंट के बीच में लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कितना डिस्टेंस लिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने लिया है। लेकिन जरूरी नहीं है 3 सेंटीमीटर, हमको 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भी कहा जा सकता है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, अगर कोई हमको कहे नहीं 3 सेंटीमीटर नहीं 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो हम उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। 0 पे रखते हुए पेंसिल को हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। अभी तो 3 पे है, अब हम इसको स्ट्रेच करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। तो पॉइंट को ध्यान में रखना कि पॉइंट जो है हमेशा 0 पे रहना चाहिए। उसके बाद में पेंसिल को हम मूव करते हैं। अभी हमने यहाँ पे पेंसिल को 4 सेंटीमीटर पे लाया, अब हम पेंसिल को थोड़ा सा और आगे एडजस्ट कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर का रेडियस हमें ड्रॉ करना है। हम तो इस कंपास में 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं। देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट 0 से 5 सेंटीमीटर, हमारा 5 सेंटीमीटर रेडियस के लिए हम तैयार हो गए ड्रॉ करने के लिए। अब हम पॉइंट को ऐसे रखेंगे और जैसे पहले ड्रॉ किया था उस तरह से हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। तो यह हमारा एक नया सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सभी लोग देख रहे हो सर्कल को? तो यह सर्कल हमने ड्रॉ किया। कितना डिस्टेंस लिया था? 5 सेंटीमीटर। हम ये जो सेंटर है उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट को। उसके बाद में हम यहाँ से सर्कल का रेडियस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यह क्या है सर्कल का रेडियस। और इस रेडियस कितना होगा? हमने जितना डिस्टेंस किया था कंपास में 5 सेंटीमीटर, तो यह हमारा 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखा आप लोगों ने? समझ में आया कैसे ड्रॉ किया हमने? देख लेते हैं। देखो मेजर कर रहे हैं हम, कितना दिख रहा है रेडियस का लेंथ? 0 से 5, यानी कितना है इसका लेंथ? 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देखते हैं इस सर्कल में और भी हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल में हम जितना चाहे उतना रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक और रेडियस ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे इसमें हम सर्कल को सर्कमफेरेंस को टच करने वाला कितना भी हम मेजरमेंट लेंगे ना सर, कहीं से भी चेक करोगे आप सर्कल के सर्कमफेरेंस को सेंटर से, तो वो डिस्टेंस हमेशा 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो जिससे कि हमने आपको बताया था कि सर्कल के सभी रेडियस का लेंथ इक्वल होता है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस सब जगह पे सेम है या नहीं है। ओके बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? अब हमें करते हैं, फिर से हमारा पीपीटी स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे थे लेट्स ड्रॉ सर्कल, तो हमने देखा कि सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब हम थोड़ा और आगे मूव करते हैं। अब लेट्स ड्रॉ सर्कल में हमारा प्रॉब्लम सेट, अब हमको जो है प्रॉब्लम सेट 28 हमारे बुक में दिया है। तो प्रॉब्लम सेट 28 में क्या दिया है? 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ सर्कल्स विद द रेडियाई गिवन बिलो। क्या कह रहा है? ड्रॉ सर्कल्स विद द रेडियाई गिवन बिलो, मतलब नीचे जो रेडिया दिए गए हैं, सबसे पहला रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो पहले सर्कल जो आप ड्रॉ करोगे उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, दूसरे सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और तीसरा जो सर्कल आपको ड्रॉ करना है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह आपका होमवर्क है। आप लोग जैसे मैंने अभी सर्कल ड्रॉ करके दिखाया आपको, उसी तरह से आप लोगों को भी सर्कल ड्रॉ करना है। तो कर लोगे ना सभी लोग? बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है स्केल पर से, एकदम ध्यान से। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और अपने नोटबुक पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, कर लेंगे ना सभी लोग? करके दिखाना है आपको होमवर्क में, ठीक है? और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। क्या लिखा है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, मतलब आप जितना चाहो उतना रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करो और शो 1 डायमीटर, 1 रेडियस एंड 1 chord ऑन दैट सर्कल।
एक सर्कल ड्रॉ करो, उसका रेडियस कितना हो, कुछ भी हो, जो आपको जैसा जितना रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है उतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो। उसमें आपको शो करना है, यानी दिखाना है, क्या दिखाना है, वन डायमीटर, एक डायमीटर ड्रॉ करना है, वन रेडियस शो करना है और वन कॉर्ड आपको ड्रॉ करके शो करना है। तो यह भी कर सकते हो आप लोग, जैसे मैंने आपको दिखाया था, रेडियस सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच करने वाली लाइन, डायमीटर सेंटर के सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करने वाली वह स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती है, वह डायमीटर, और कॉर्ड कोई भी एक लाइन जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट्स पे टच करती हो। ये सब आप ड्रॉ कर सकते हो बच्चों? हाँ सर। हाँ, तो ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क करके आप लोगों को हमें दिखाना है, व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड करोगे ना इसको होमवर्क कंप्लीट करके? यस सर। वेरी गुड। तो बच्चों इसके साथ में हमारा आज का लेसन यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द डे एंड एवरीबॉडी कंप्लीट योर होमवर्क एंड सेंड द फोटोग्राफ ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप।